A very good morning to one and all, and my dear students. This poem, The Ant and the Cricket, is taken from the book Honeydew, and it is the course book of class 8. So, students, today we are going to study poem number first, Ant and the Cricket. So, students, let's move on to the poem. Fable is a story often with animals as a characters that convey a moral. So what is fable? Fable word is normally used for the short stories which gives a moral. The main characters of the fables are mostly एनिमल्स. सो फेबल इज़ अ स्टोरी. फेबल जो होती है एक स्टोरी होती है और उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो नॉर्मली एनिमल्स होते हैं. डेट कन्वेज अ मोरल और विच गिव्स अ मैसेज एट द एंड. दिस पोएम जैसे हमारे यहाँ पे डोरेमोन या दूसरी कोई कार्टून्स जो हम देखते हैं जो छोटे छोटे एपिसोड्स में होते हैं और कुछ वो एट द एंड वो कुछ मैसेज कन्वे करते हैं, उनको हम फीबल्स बोल सकते हैं क्योंकि उनके जो कैरेक्टर्स भी होते हैं वो सारे एनिमल से होते हैं. तो दिस पोएम जैसे मोगली वगैरह ये सब है, जंगल बुक, ये दे आर ऑल फेबल्स. दिस पोएम अबाउट एन आंट एंड अ क्रिकेट कंटेंस एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस. अब ये जो पोएम है ये एक आंट के ऊपर है और एक क्रिकेट के ऊपर है और जो कि हमें एक आइडिया देती है और वो भी ऐसा आइडिया देती है जो फार रीचिंग है, यानी जो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव डालता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रभाव डालती है. विच इज़ अ ट्रू ऑफ अ 4-leg क्रिकेट एज ऑफ 2-leg. और जो वो ये जो कहानी है, ये जो फेबल है, जो आइडिया है वो कहीं ना कहीं सही बैठता है एक 4-leg एनिमल के ऊपर भी और एक 2-leg एनिमल के ऊपर भी. यहाँ पे 2-leg एनिमल्स ह्यूमन बीइंग को कहा गया है. श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट एट हैज़ 2 legs. और ज़रूर आपने 2 legs क्रिकेट्स भी देखे. यहाँ पे 2 legs क्रिकेट नॉर्मली ह्यूमन बीइंग को कहा गया है. अब इस फीबल में क्या हमें मैसेज दिया गया है वो हम आगे पढ़ेंगे. सिली यंग क्रिकेट अकस्टम टू सिंग. अब जो सिली यंग क्रिकेट, यहाँ पे बात की गई है एक सिली यंग क्रिकेट की जो कि जिंगूर क्रिकेट बोलते हैं जिंगूर को, जो कि उसको गाने की अकस्टम टू सिंग, जिसको गाने की बहुत आदत थी. थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग. अब वो क्या करता था, गाना गाता था. कब? थ्रू द वार्म, जब गर्मी आती है, अच्छा जब मंथ सनी मंथ था समर के, और स्प्रिंग का जो हैप्पी टाइम था, जो अच्छा टाइम था, उसमें वो गाना गाता था. बिगेन टू कंप्लेन. अब वो कंप्लेन करने लगा व्हेन ही फाउंड एट होम. और जब उसने पाया, क्या पाया कि हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी. उसकी जो कबर्ड है वो बिल्कुल पूरी तरीके से खाली हो चुकी है. एंड विंटर वॉज कम, और सर्दियाँ आ चुकी है. तो इस पर यह बताया है कि जब सर्दियाँ थी तो ये जो सिली क्रिकेट था वो सिर्फ गाने गाता था और अपने आप में इंजॉयमेंट करता था. और जब विंटर आई तो उसने क्या देखा कि उसका जो कबर्ड है वो बिल्कुल पूरी तरीके से खाली हो चुका है. नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड. अब उसे क्रम्ब बोलते एक छोटा सा टुकड़ा रोटी का या किसी भी खाने वाली चीज़ का. तो अब उसे उसकी कबर्ड जो है, उसका जो भंडार है जो क्रिकेट का, जो नॉर्मली एनिमल सर्दियों में अपने लिए खाने की चीज़ें रखते हैं अपने घरों में, तो उसकी कबर्ड में बिल्कुल वो खाली है, एक टुकड़ा भी नहीं है ब्रेड का. ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड. और जो ग्राउंड है वो भी पूरी तरीके से स्नो से कवर्ड हो चुका है, तो कुछ भी खाने के लिए नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं है. नॉट अ फ्लावर कुड ही सी. उसे कोई फूल भी नज़र नहीं आ रहा है. नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री. और एक ट्री पे कोई लीफ भी नज़र नहीं आ रही क्योंकि विंटर्स है और विंटर तो में तो पूरा जो एरिया होता है वो स्नो से कवर्ड हो जाता है. ओ व्हाट विल बिकम से द क्रिकेट ऑफ मी. और बोलता है व्हाट विल बिकम ऑफ मी, क्या मेरा क्या होगा. तो वो बोलता है से द क्रिकेट. क्रिकेट ये बात बोलता है. एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमिनाइन मेड बोल्ड. अब उसे क्या होता है, स्टारवेशन बोलते हैं भूखमरी, फेमिनाइन बोलते हैं अकाल को. अब जो लास्ट में क्या होता है कि उसके पास कुछ भी खाने को नहीं है और उसके वो जो भूखमरी की उसके जो कंडीशन है और जो फेमिनाइन की जो कंडीशन है वो उसको बोल्ड बना देती है. ऑल ड्रिपिंग विथ वेट, ऑल ट्रैवलिंग विथ कोल्ड. अब वो क्या है, पूरा भीगता हुआ. अब सर्दी है तो वो सूखा तो रहेगा ही नहीं, तो ड्रिपिंग विथ वेट, वो गीला होता हुआ, और ट्रैवलिंग विथ कोल्ड, ठंड से ठिठुरता हुआ, शिवर करता हुआ. अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली आंट. सेट ऑफ मतलब मूव करता है. सो ही मूव टू द माइजरली आंट. माइजरली आंट मीन्स कंजूस जिसको बोल सकते हैं, हु इज़ नॉट विलिंग टू
गिव एनीथिंग टू अदर पर्सनस। जो माइजरली होते हैं वो किसी को भी कुछ देना पसंद नहीं करते हैं या खर्चा करना पसंद नहीं करते हैं। ऑफ सी इट टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट। अब वो बोलता है, वो एक माइजरली आंट के पास जाता है, वो कहता है कि मैं उसके पास जाऊँगा तो शायद मैं ज़िंदा रह सकूँ। ही वुड ग्रांट। अब वो उसके पास जाता है, हिम शेल्टर फ्रॉम लेम, और वो उससे क्या मांगेगा। जो क्रिकेट है वो माइजरली ग्रांट आंट से क्या मांगेगा, हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, कि उसे शेल्टर दे दे रेन से बचने के लिए, एंड माउथफुल ऑफ रेन। माउथफुल यानी पूरा मुंह भरा हुआ अनाज से, यानी इतना खाने को दे दे सफिशेंट कि उसका पेट भर जाए। ही विश्ड ओनली टू बोरो ही हैड रिपे इट टुमारो। और वो ये मन ये सोचता है कि वो सिर्फ उससे जो माइजरली जो आंट है उससे सिर्फ उधार लेना चाहता है, वो उसे वापस ये रीपे कर देगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो। और अगर वो ऐसा नहीं करेगा, वो उससे नहीं लेगा उधार आंट से, तो वो तो डाई ऑफ स्टारवेशन हो जाएगा और उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बुरी हो जाएगी। से द आंट टू द क्रिकेट। अब जो आंट होती है वो क्रिकेट से कहती है, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ और तुम्हारा फ्रेंड हूँ। बट वी आंट नेवर बोरो वी आंट नेवर लैंड। लेकिन जो हम आंट से, हम ना तो किसी को उधार, बोरो में से होता है उधार देना, कि ना तो हम किसी को उधार देते हैं और ना किसी से उधार लेते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग व्हेन द वेदर वॉज वार्म। कि वो कहती है कि जब मुझे क्रिकेट आंट क्रिकेट से पूछती है कि तुम मुझे एक बात बताओ, जब यहाँ पे जो वेदर वार्म था तब तुमने अपने लिए कुछ भी नहीं बचाया। ले नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं बचाया। कॉट द क्रिकेट, तो जो कोट मीन्स होता है से, ये ओल्ड इंग्लिश से कोट वर्ड है जो, तो वो जो क्रिकेट जवाब देता है कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं बचाया। माई हार्ट वॉज सो लाइट डेट आई सेंग डे एंड नाइट। अब वो बताता है कि जब समर का टाइम था और स्प्रिंग का टाइम था तो मेरा जो दिल था वो बहुत ही हैप्पी था, मैं बहुत ही अंदर से खुश था। तो मैं क्या करता था, डेट आई सेंग डे एंड नाइट, मैं रात दिन बस गाता ही रहता था। फॉर ऑल नेचर लुक गे, और मुझे पूरा जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा लगता था। तो अब उसे आंट कहती है, यू सेंग सर, यू से। अब आंट उसे कहती है कि आपने गाना गाया सर, ये आप कह रहे हैं कि आपने पूरे समर गाना गाया। गो देन, तो जाइए। से द आंट ने कहा, एंड डांस द विंटर अवे, और विंटर को भी डांस करते हुए बिता दीजिए। थस एंडिंग, अब क्या होता है, अब वो अपनी बात समाप्त करती है आंट। तो क्या होता है, जो क्रिकेट होता है, ही हैजिटली लिफ्टेड द विकेट। अब वो ही हैस्टली लिफ्टेड द विकेट। अब विकेट बोलते हैं स्मॉल डोर को। अब जब चींटी उसको मना कर देती है तो वो जल्दी से जो वहाँ पर एक दरवाज़ा बना होता है उसको उठाता है, एंड आउट ऑफ द डोर, और फिर वो डोर से बाहर निकल जाता है। टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, अब वो बाहर चला जाता है और जो वो आंट होती है वो उसके ऊपर दरवाज़ा बंद कर देती है। फोक कॉल इट्स फेबल। अब जो राइटर है वो कहता है कि फोक्स कॉल इट अ फेबल, कि जो लोग है, फोक्स यानी जो लोग है वो तो इस कहानी को एक फेबल बोलेंगे, लेकिन आई विल वारंट इट ट्रू, लेकिन मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ कि ये एक सही बात है, ये एक कहानी नहीं है, ये एक सच बात है। अब ये सच बात क्या है, सम क्रिकेट हैव 4 legs एंड सम हैज़ 2, कि कुछ क्रिकेट्स के जो होते हैं, तो कुछ क्रिकेट्स होते हैं उनके तो 4 legs होते हैं और कुछ के 2 legs होते हैं। यानी ये बात कही गई है कि जो है ना 2 क्रिकेट जो होते हैं, यानी एक ह्यूमन बीइंग होते हैं, वो भी क्या करते हैं कि अपने फ्यूचर के बारे में कुछ भी सोच के नहीं रखते या उसके ऊपर वर्क नहीं करते। वो खाली बस अपना लाइफ एंजॉय करते हुए अपना जो प्रेजेंट टाइम है उसको स्पेंड कर देते हैं। दे नेवर वर्क फॉर देयर फ्यूचर, वो अपने फ्यूचर के लिए वर्क नहीं करते हैं। तो कुछ क्रिकेट्स ऐसे होते हैं, यानी जैसे इस क्रिकेट ने ऐसा अपना टाइम स्पेंड किया, वैसे कुछ 2 legs क्रिकेट भी होते हैं, वो भी अपना टाइम स्पेंड कर देते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Your work is you read this poem very carefully. That is your work for today. Have a nice day.